कन्हैया जी का दावा 4 नंबर पर रहेगा, जो हम अनुभव कर रहे हैं। हम नीतीश जी के फॉलोवर थे, नीतीश जी के फॉलोवर थे बोल रहे हैं सर। नहीं, जो सच है। क्योंकि अब वर्तमान समय में मटिहानी से नीतीश जी ने लोजपा से जीते हुए प्रत्याशी को अपने दल में ज्वाइन कराए हैं, तो मैं क्या बोलूं। आप सर बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आज डिप्लोमेटिक हो रहे हैं कुछ। नहीं, हम बेबाकी बात कहा, अभी हम नहीं ईमान से किसका भगवती की सौगंध, भगवती की सौगंध, कोई जिम्मेवार होगा। बच नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जनों इस लाभ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 20 साल 25 साल 30 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। 86 से 97 मैं अपराध जगत में था, अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत था। लोग मुझे चोर कहते थे, बेईमान कहते थे, डाकू कहते थे। जिनके मन में जो होता था भोगो सिंह के बारे में बोलता था, लेकिन मेरे खून में अपराध नहीं था। 9 अगस्त को बिहार में बहुत बड़ा सियासी भूचाल आया। भाजपा का दामन छोड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया। हम हैं अभी मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक भोगो सिंह के आवास पर। लंबे समय से वो विधायक रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस परिवर्तन को, इस परिघटना को भोगो सिंह किस रूप में देखते हैं। देखिए विजय जी, सबसे पहले केसाव्या की धरती पर आपका स्वागत करते हैं। एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी ने मिलके सजाया, और आज बिहार का नाम लोग बड़े ही गौरव के साथ दुनिया के लोग लेते हैं, क्योंकि उस एनडीए के नायक, महानायक नीतीश जी थे। दुख हुआ, मुझे सियासत की ज्ञान नहीं है, बहुत सदमा पहुंचा, दुख हुआ जो एनडीए की सरकार आज के दिन बिहार की धरती पर नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो नीतीश जी जिस रूप में बिहार को सजाने का कार्य किए, शायद उस रूप में सजाने में महागठबंधन के साथी उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। सर किसको जिम्मेवार मानते हैं एनडीए टूटने का? देखिए, हम पॉलिटिकल लोग ने हैं, लगभग 22 महीने चुनाव के हो चुके हैं। 22 महीने में मैं अपने इलाज के लिए 2 से 3 बार पटना गया। और एक बात समझिए विजय जी, जिस सृष्टि में मानव को रोटी कपड़ा मकान की प्राथमिकता है, तो बेगूसराय जिले के आशीर्वाद से मुझे रोटी कपड़े मकान की कोई कमी नहीं है। जब तक बचेंगे रोटी मिलेंगे, और रोटी मिलने के बाद इंसान की भूख होती है जो लोग इज्जत के नज़र से हमको देखें। 86 से 97 मैं अपराध जगत में था, अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत था। लोग मुझे चोर कहते थे, बेईमान कहते थे, डाकू कहते थे। जिनके मन में जो होता था भोगो सिंह के बारे में बोलता था, लेकिन मेरे खून में अपराध नहीं था। उस समय की वो सिस्टम थी, वो व्यवस्था थी, जिस कारण मुझे अपराधियों से संगत करना पड़ा, क्योंकि हमारी भी सोच विकसित नहीं हो पाई थी। हमको लगता था जब अपराधी हमको गोली मार देगा। उस दौर से हम गुजरे, और उस दौर से हम यहाँ तक की यात्रा की। आज मुझे इस बात का बड़ा गौरव होता है, जो 97 से पहले हम मरते ना, तो लोग कहता है एक बाहुबली मारा गया। आज के दिन हम मरेंगे तो बेगूसराय में मेरे विचार को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, तमाम लोगों के ज़बान से आह जरूर निकलेगी। हम इस पर कोई कमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। आप सर बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आज डिप्लोमेटिक हो रहे हैं कुछ। नहीं, हम बेबाकी बात कहा,
अभी बच रहे हम हैं कहने से? नहीं ईमान से क्या किसका काम है? भगवती की जिम्मेवार कौन सौगंध, है सर? भगवती की सौगंध कोई जिम्मेवार होगा सर? बच नहीं रहे हैं। अखबार में, टेलीविजन में दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी बात को रख रहे हैं, जो नीतीश जी ने मेरे साथ धोखा किया, जी बिल्कुल यही आ रहा है। और नीतीश जी के पार्टी के तरफ से भी बयान आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश 20 से ही कर रही है। वर्तमान समय में हमारे पार्टी के एमएलए को खरीदने की भी साजिश चल रही थी, जिस कारण हम वहाँ से निकलने का कार्य। आप जदयू से हैं सर अभी? हम पार्टी तो सेकेंडरी मेरे लिए जदयू है। जी जब हम जदयू के विधायक भी हुआ करते थे, उस समय भी हमारी सोच थी जो पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, मटिहानी की मतदाता हमारे लिए फर्स्ट हैं। हम नीतीश जी के फॉलोवर थे, नीतीश जी के फॉलोवर थे बोल रहे हैं सर? नहीं, जो सच है। चूँकि अब वर्तमान समय में मटिहानी से नीतीश जी ने लोजपा से जीते हुए प्रत्याशी को अपने दल में ज्वाइन कराए हैं, तो मैं क्या बोलूं, इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन विकास की रेखा जो नीतीश जी ने खींचा है, उस विकास की रेखा से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब तक सांस रहेंगे, विकास की चर्चा नीतीश जी के नाम पर होगी। आरजेडी के साथ महागठबंधन जो बना है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, आप हमारे मुंह में उंगली दे रहे हैं, इस बात को आप समझिए। लालू जी के परिवार को परिवारवाद से निकलना होगा और पिता के आचरण को अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे, तब उनको एक मौका नीतीश जी ने दिया है। वो नीतीश जी के यहाँ सीखने का यदि ईमानदारी से कार्य करेंगे तो शायद ये गठबंधन चले। यदि डिक्टेट करने का कार्य करेंगे, अहंकार में रहेंगे, अपने वंश के ऑल मेंबर को मंत्री, विधायक, सांसद बनाने की प्रेरणा अपने खून में रखेंगे, तो शायद हमको लगता है नीतीश जी का जो करैक्टर रहा है, इस मामले में शायद नीतीश जी बर्दाश्त नहीं करें। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। हम पूरे बिहार की बात नहीं तो बेगूसराय की ज़रूर बात करना चाहते हैं कि इनको क्या लगता है कि महागठबंधन की ओर से कौन दावेदार होंगे, एनडीए की ओर से कौन दावेदार होंगे और किन की दावेदारी मजबूत होगी? 75 वर्षों के शासनकाल, 75 साल की आज़ादी इस बात की गवाही दे रही है कि राजनेताओं ने इस देश के साथ क्रूर मजाक किया है। 75 वर्षों के बाद भी इस देश के आमजन 5 केजी खाद्यान्न के लिए लाइन में खड़े हैं। 75 वर्षों के बाद भी जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार शिक्षा होनी चाहिए, आज भी लोग प्राइवेट स्कूल में जाने को बेचैन हैं। गरीब के बच्चे को उच्च तकनीकी शिक्षा का घोर अभाव है। कन्हैया और गिरिराज सिंह में फिर से टक्कर की संभावना है सर, या कोई और नया चेहरा आएगा सामने? रामबदन राय भी अपनी दावेदारी एक तरह से प्रस्तुत करना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल है, महागठबंधन बिहार के नायक होंगे आदरणीय नीतीश जी। बिल्कुल, महागठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ेगी और नीतीश जी के 2 बार उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं। ललन जी गए हैं 2004 में, 2009 में मुनाजिर हसन साहब गए हैं। तो फर्स्ट दावा जदयू का बेगूसराय होगा, सेकेंड दावा राजद होगा, थर्ड दावा वामपंथ होगा। कन्हैया जी का दावा 4 नंबर पर रहेगा, जो हम अनुभव कर रहे हैं बेगूसराय की जो बनावट है। इसलिए मैं कन्हैया जी और गिरिराज जी पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझते। अब उधर से भारतीय जनता पार्टी
जिसको उम्मीदवार बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जनों इस लाभ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 20 साल 25 साल 30 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बेबाकी के साथ आखिरकार उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि कई दावेदार हैं, दर्जनों दावेदार हैं, और ये दावेदारी निश्चित रूप से गिरिराज सिंह के लिए तो राह आसान नहीं ही है आने वाले समय में। जिस तरह से बता रहे हैं कि दावेदारी दर्जनों की संख्या में है भारतीय जनता पार्टी में। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।